वेलकम टू ऑल, स्वागत है आपका दरबाराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूं 12th क्लास फिजिक्स का एक और बेहतरीन लाजवाब सेशन लेकर। आज हम सीखेंगे अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग की गणना करने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले हम सीखते हैं कि अपवाह वेग होता क्या है। तो जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं उसे ही अपवाह वेग कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। हाँ, और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो अपने भाई की मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है, क्योंकि इस फ्री बैच में आपको वो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो पूरे YouTube पर यूनिक कंटेंट होने वाला है और टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए चैनल को पूरा सपोर्ट कीजिए और मजे से पढ़ते रहिए, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। और टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। फ्री PDF वहां पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले अपवाह वेग की। तो अपवाह वेग क्या होता है? जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं, नियत औसत वेग से गति करते हैं, उसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? और सामान्यतः ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान कितना होता है? तो ध्यान में रखना, सामान्यतः इसका मान Vd बराबर कितना होता है? 0.1 mm पर सेकंड। तो ये Vd का मान भी आपको ध्यान में रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको लिखते किससे? Vd से लिखते हैं। होता क्या है? जब भी विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं उसे ही अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सामान्यतः इसका मान कितना होता है? देखो, बहुत ही कम 0.1 mm पर सेकेंड होता है। क्लियर है? अब देखिए, अपवाह वेग को तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, मुक्त पथ क्या होता है। अपवाह वेग की गणना करने से पहले कुछ आपको छोटे छोटे कंसेप्ट पता होने चाहिए, जैसे मुक्त पथ क्या होता है, विश्रांति काल क्या होता है। कई बार इनकी डेफिनेशन पूछ लेता है तो वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो, मुक्त पथ। मुक्त पथ क्या होता है? मुक्त पथ, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? फ्री पाथ। तो मुक्त पथ क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन स्थिर आयनों से टकराते हैं तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी को ही मुक्त पथ कहते हैं। तो लिखो, जब
इलेक्ट्रॉन स्थिर आयनों से टकराते हैं तब दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी को मुक्त पथ यानी कि फ्री पाथ कहते हैं। जैसे इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो इनकी जो क्रमागत टक्करें होती है उनके मध्य की जो दूरी होती है, इसी को कहते हैं मुक्त पथ। अब इसी के साथ कई बार पूछ लेता है माध्य मुक्त पथ क्या होता है, तो इन टक्करों का में तय की गई दूरी का औसत ले लेते हैं तो उसे कह देते हैं माध्य मुक्त पथ। तो वो भी डेफिनेशन लिख लीजिए, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, माध्य मुक्त पथ। या फिर कई बार ऐसा भी मिलता है औसत मुक्त पथ। तो क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी का औसत हो जाता है माध्य मुक्त पथ। तो लिखो दो, ऐसे लिख लो, क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी का औसत। कितनी भी टक्करें हो सकती हैं, लिखो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। और लेमड़ा माध्य किस प्रकार निकालोगे, तो क्रमागत टक्करें ना, लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 प्लस लेमड़ा 3, जितनी भी टक्करें हो अपोन में भाग लगा दो n, जितने भी टक्करों की संख्या है उसका भाग लगा दो। क्लियर है। तो माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला पता चल गया, बिल्कुल आसान है। जितनी भी क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी है उनका योग कर दो, अपोन में n का भाग लगा दो। क्लियर हुआ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा कि अपवावेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो जब भी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं उसे ही अपवावेग कहते हैं। और सामान्यतः अपवावेग का मान कितना होता है, वीडी का। किससे लिखते हैं इसे, वीडी से लिखते हैं, ध्यान में रखना। इसका मान होता है 0.1 mm पर सेकंड। आगे कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती है, जैसे मुक्त पथ क्या होता है, तो क्रमागत टक्करों में तय की गई दूरी ही मुक्त पथ कहलाती है। और उस दूरी का औसत ले लेते हो तो उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आगे एक आपके टर्म आती है विश्रांति काल क्या होता है। आगे टर्म आती है कि विश्रांति काल क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इंग्लिश में। विश्रांति काल रिलैक्सेशन टाइम, इसे टॉस से लिखते हैं। तो विश्रांति काल क्या होता है, तो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया औसत समय को ही क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। क्लियर है। जैसे लिखो क्रमागत टक्करों
के मध्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिए गए समय का औसत विश्रांति काल कहलाता है। क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा लिए गए समय का जो औसत है उसे विश्रांति काल कह देते हैं। जैसे फॉर्मूला टो इक्वल टू क्या लिख सकते हो, जैसे पहले T1 समय लगा, फिर T2 समय लगा, T3 समय लगा, तो लिया गया जो समय का औसत है ना T1 प्लस T2 प्लस T3 इस प्रकार अपॉन में n। तो ये इसका फॉर्मूला हो सकता है, आप याद रख सकते हो। बाकी याद रखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, विश्रांति काल की डेफिनेशन याद रखना जरूरी है कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया समय का औसत कहलाता है विश्रांति काल। जैसे यहाँ पर क्रमागत टक्करों के मध्य की जो दूरी थी उसे तो कह देते थे मुक्त पथ, दूरी का औसत था उसे कह दिया माध्य मुक्त पथ। और इन टक्करों के मध्य जो भी समय लग रहा है, ये जो टक्करें हो रही है उन टक्करों के मध्य जो समय लग रहा है वही समय का औसत होता है विश्रांति काल। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो हम जो अपवाह वेग है उसकी गणना करते हैं। विश्रांति काल की डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है, इसलिए ये भी आपको जानना जरूरी होता है। दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिए गए समय का जो औसत होता है उसे ही विश्रांति काल कहते हैं। अब देखिए हम अपवाह वेग की गणना करते हैं। ये जो विश्रांति काल मैंने बताया ना डेफिनेशन, कई बार ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है। और ये जो विश्रांति काल टो है ये अपवाह वेग की गणना करेंगे तब आपके यूज होगा। तो हेडिंग डालो अपवाह वेग की गणना। अपवाह वेग की गणना किस प्रकार करोगे अपवाह वेग की गणना? तो बिल्कुल आसान मेथड बताने वाला हूं। अरे गति का समीकरण जानते हो, पहला समीकरण है v बराबर क्या होता है, तो v बराबर u प्लस at होता है। क्लियर है। हम अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे vd, और ये औसत की बात की जा रही है तो हम यहाँ पर औसत का साइन लगा देते हैं। ये ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है, ये है औसत। क्लियर है। अब देखो vd इक्वल टू u प्रारंभिक वेग कितना है, तो प्रारंभिक वेग 0, a त्वरण का मान कितना होगा, तो त्वरण का मान आप निकाल सकते हो। देखिए मैंने आपको बताया था ना F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है QE। अब Q आवेश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है तो माइनस का EE वेक्टर लिख सकते हो। F बराबर क्या होता है MA, हमें A का मान रखना हो तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का EE अपॉन M हो जाएगा। क्लियर है। एक बार मैंने वापस बता दिया आपको A का मान किस प्रकार निकालेंगे। तो A वेक्टर, A त्वरण सदिश राशि है इसलिए वेक्टर लगा देते हैं। तो A वेक्टर का मान कितना है, माइनस का EE वेक्टर बटा M। अब T समय, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिया गया समय का औसत ही क्या होता है, अरे समय का औसत ही क्या होता है, विश्रांति काल। तो टो हो जाएगा T के स्थान पर। क्लियर है। अरे समय ही तो है विश्रांति काल, तो यहाँ पर T के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, टो लिख सकते हैं। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह केवल और केवल ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह इलेक्ट्रॉनों की विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति को दर्शाता है, गति को दर्शाता है। ऋणात्मक चिन्ह बताता है
कि इलेक्ट्रॉन हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। अब देखिए परिमाण लेते हो तो आप क्या लिख सकते हो, Vd इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, E अपॉन m इंटू 2। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से डायरेक्ट याद कर लीजिए। अपवाह वेग Vd इक्वल टू E अपॉन m इंटू 2। तो ये आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल भी गलती मत करना। अब देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। v बराबर u प्लस at गति का समीकरण होता है। प्रारंभ में वेग कितना था, 0, तो u बराबर 0 हो गया। a का मान कैसे निकाला, तो F बराबर q ही होता है, F बराबर ma भी होता है, तो a का मान निकाल कर यहाँ पर रख दिया। तो आपके Vd का मान आ गया माइनस का E अपॉन m इंटू 2। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। परिमाण ले रहे हैं तो यहाँ पर ही पॉजिटिव साइन लगा देना है। क्लियर है, समझ में आया ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा अपवाह वेग होता क्या है। तो जब चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, यानी कि उसे बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो उसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग से गति करते हैं उन्हें ही अपवाह वेग कहते हैं। मुक्त पथ क्या होता है, तो मुक्त पथ होता है इलेक्ट्रॉन स्थिर आयनों से टकराते हैं तो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई जो दूरी होती है उसे ही मुक्त पथ कहते हैं। फिर आता है माध्य मुक्त पथ क्या होता है, तो तय की गई दूरी का औसत ले लो तो माध्य मुक्त पथ हो जाता है। आगे ये डेफिनेशन है विश्रांति काल की, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार अपवाह वेग की भी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेता है। तो विश्रांति काल क्या होता है, विश्रांति काल होता है दो क्रमागत टक्करों के मध्य लिए गए समय का औसत। तो समय का जो औसत होता है वही होता है विश्रांति काल। अब हम अपवाह वेग की गणना करते हैं तो टी समय तो हमने अभी पढ़ा है कि विश्रांति काल तो यहाँ पर लिख दिया। त्वरण का मान निकाल दिया, वैल्यू रखते हैं हमारे Vd। अपवाह वेग Vd का मान आ गया E अपॉन m इंटू 2। ध्यान रखना अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे लिखते हैं, इसे Vd से लिखते हैं। क्लियर है। यदि ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और जो विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो को देखा है वो मेरे को एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेगा ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट्स कंप्लीट लेक्चर को देख रहे हैं। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा इसका मतलब जरूर आपके अंदर जोश जुनून और जज्बा है कुछ बड़ा करने का। और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहें। कोशिश करें कि आप एक सब्सक्राइब अपने दोस्त से ज़रूर करवाएं जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अब हम इसके साथ ही आपको एक गतिशीलता का कंसेप्ट है वो भी समझा देता हूँ। मैं लगे हाथ ही गतिशीलता के कंसेप्ट को भी रिवाइज कर लेते हैं। बाकी पढ़ रहे हो लगातार पढ़ते रहना, क्योंकि जो अभी से जुड़ेगा ना वो काफ़ी कुछ सीखेगा और कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन भी की PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपने पूरा सपोर्ट किया तो जल्दी मैं प्रैक्टिस की एक सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और चैनल को पूरा सपोर्ट करें। बाकी कंप्लीट जो भी कंटेंट प्रोवाइड करना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा आपको। फिजिक्स से रिलेटेड आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब देखिए मैं आपको यहाँ से एक स्टेप आगे ले चलता हूँ। हमारे पास अपवाह वेग Vd का फॉर्मूला क्या आया था, तो Vd इक्वल टू आया था E अपॉन m इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर E टो अपॉन m है उसे आप म्यू लिख सकते हो। E टो अपॉन m इसे क्या लिख सकते हो, म्यू लिख सकते हो। यानी कि ये जो म्यू है इसे ही हम कहते हैं गतिशीलता। अब देखिए E टू अपॉन m को मैं म्यू लिख देता हूँ तो Vd क्या हो जाएगा, Vd है वो E के समानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाते हो तो म्यू कांस्टेंट लग जाता है और ये जो म्यू है वही गतिशीलता होती है। ये जो म्यू है वो गतिशीलता होती है। क्लियर है। अरे बिल्कुल आसान है, देखो कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। यह आपके पास में क्या था, यह था ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दिए गए चालक के लिए अपवाह वेग है वो विद्युत क्षेत्र के
सीधे समानुपाती है। अपवावेग है वो विद्युत क्षेत्र के सीधे समानुपाती है। अब अपवावेग विद्युत क्षेत्र के सीधे समानुपाती है, इसका मतलब समानुपाती का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगेगा म्यू ई। अब म्यू का मान कितना है, तो देखो यहाँ पर हमने ई टो अपॉन एम, इसको ही तो माना था म्यू, यही तो है म्यू। तो ये देखिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई टो बटा एम। तो आपको ये अच्छी तरीके से फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही होती है गतिशीलता। डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर, गतिशीलता की परिभाषा लिख दो। गतिशीलता क्या होती है, अपवावेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही क्या कहते हैं, गतिशीलता। लिखो अपवावेग, अपवावेग विधि व आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता कहते हैं। यानी कि आप म्यू के बराबर क्या लिख सकते हो, तो म्यू के बराबर लिख सकते हो वीडी अपॉन ई। क्लियर है, म्यू के बराबर क्या लिख सकते हो, वीडी अपॉन ई लिख सकते हो। इस फॉर्मूले से देखो म्यू बराबर वीडी अपॉन ई लिख सकते हो। वीडी क्या होता है, अपवावेग, और ई क्या होता है, आरोपित विद्युत क्षेत्र। तो इनके अनुपात को ही क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो यहां से इसका मात्रक भी निकाल सकते हो। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो ये वोल्ट प्रति मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होने पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से आप क्या लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इनटू वोल्ट। क्लियर है। अरे इस प्रकार होगा, देखो वेग है उसका मात्रक तो हो गया मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड लिख दिया। और ई विद्युत क्षेत्र इसका हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इंटू वोल्ट। गतिशीलता म्यू का मात्रक याद होना चाहिए। यदि विमा पूछ ले तो विमा क्या हो जाएगी इसकी, अरे विमा क्या हो जाएगी, तो विमा यहाँ से निकाल सकते हो। देखो इससे निकाल लो चाहे विमा, कैसे निकाल लोगे, तो देखो आवेश की विमा हो जाती है A1 T1 हो जाती है, और टो क्या है, टो समय ही तो है तो T1 हो जाएगी अपॉन में m। तो विमा क्या निकाल सकते हो इससे, m-1 और A1 T2। क्लियर है, ये इसकी विमा हो जाएगी। इस फॉर्मूले से निकाल लो, आवेश की विमा A1 T1 हो जाएगी और टो समय की T1 और m द्रव्यमान की m1 हो जाएगी। इसको सोल्व करते हो तो m-1 A1 और T2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तक हमने सीख लिया है, तो एक आपको संबंध और बता देता हूँ, छोटा सा संबंध है। क्या है, एक तो पूछ ले आपसे कि अपवावेग और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है, तो 2 स्टेप में आपको वो भी याद रख लेना है, यूपी बोर्ड के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए हेडिंग डालो यहाँ पर, अपवावेग, अपवाह वेग विधि व विद्युत क्षेत्र, सॉरी विद्युत विभव V में संबंध क्या है। देखिए हमारे पास अपवावेग का फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला लिखो, VD इक्वल टू क्या होता है, EE अपॉन M इंटू टो होता है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V बराबर EL, E का मान निकालना है तो V बटा L यहाँ पर रख दो। तो आप VD बराबर क्या लगा सकते हो, EV बटा L M इंटू टू। क्लियर है, तो ये आपका किस में संबंध आ जाता है, अपवावेग VD व विद्युत विभव V में संबंध। तो ये देखिए याद ध्यान में रखना, ये तो फॉर्मूला था, V बराबर EL फॉर्मूला होता है, अरे V बराबर ED से याद कर रखा है हमने, V बराबर EL, E के स्थान पर क्या लिख सकते हो,
v बटा एल, तो ई के स्थान पर v बटा एल लिख दिया, e बटा m इंटू टो है जैसे के जैसे लिख दिया। क्लियर है? कैसी लगी आज की क्लास? यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आपको एक सब्सक्राइब जरूर करना है और एक शेयर जरूर करना है, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हो तो वही तो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और पूरा एंजॉय लीजिए इस फ्री बैच का। टॉप से टॉप कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।